साथ सुमन जी फोन लाइन पर हैं। सुमन जी नमस्कार। सर कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए आपको? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मुझे विप्रो के बारे में थोड़ा जानना था। 440 रुपीज 62 पैसा में मेरे 800 शेयर्स लिया हुआ है। 441 के भाव के शेयर है, 800 राइट? यस। ठीक है, 441 अच्छी बात है। थोड़ा सा नीचे के लेवल पर ही आके शेयर को लिया है विप्रो को इन्होंने। आपसे सौरभ जी राय लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज से टीसीएस के नतीजों की धमाकेदार शुरुआत भी हो जाएगी बाजार बंद होने के बाद। और इस हफ्ते टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, ये तमाम नतीजे आ जाएंगे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज की। विप्रो हालांकि लास्ट ईयर का अगर हम दिग्गजों की बात करें तो सबसे ज्यादा गिरावट वाला ये शेयर रहा है। और कहीं ना कहीं मार्जिन को लेकर कंसर्न्स हैं कि कितने इंप्रूव होंगे, कैसे रहेंगे। क्लाइंट्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह के क्लाइंट्स एडिशन हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें फोकस में है। विप्रो आपको लगता है कि अभी इसको होल्ड करना चाहिए कम से कम नतीजे आने तक? देखिए, अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर ही प्रेशर में है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा रेवेन्यू का, थोड़ा ऑर्डर जो विन है वो थोड़ा गति कम हो रहा है, सप्लाई साइड प्रेशर है, मार्जिन कम हो रहा है। तो पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में प्रेशर है। और एक थोड़ा सा ट्रेड है ग्रोथ टू वैल्यू की तरफ, तो भी आईटी सेक्टर में सेलिंग है। विप्रो की बात करें तो जितने भी जो बड़ी 4-5 कंपनियां हैं उसमें विप्रो के सबसे कम मार्जिन है। तकरीबन 20-21 में स्टॉक की री रेटिंग हुई थी जब मैनेजमेंट चेंज हुआ था। वहां पर मार्केट को काफी कॉन्फिडेंस था, तो इसलिए विप्रो की काफी अच्छी री रेटिंग भी हुई। अब देखने वाली बात यह है कि टीसीएस के नतीजे कैसे आते हैं इस क्वार्टर में और बॉडी लैंग्वेज क्या है, और बड़ी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, एचसीएल अभी 2-3 दिन बाद रिजल्ट आएंगे, तो वो रिजल्ट कैसे आते हैं। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि आप होल्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट बदल गई है पिछले 8-10 क्वार्टर में, और वो काफी कॉन्फिडेंट दिखती है। अगर बॉडी लैंग्वेज उनकी थोड़ी सी भी पॉजिटिव की तरफ आ सकती है तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ पर बॉटम जरूर बना लेंगे। अगर इस तरह से होता है तो मुझे लगता है फिर आप होल्ड कर सकते हैं। अगर नेगेटिव आउटलुक आता है तो मेरे हिसाब से निकल जाना ही बेहतर है। फिलहाल के लिए होल्ड करें। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको होल्ड करने की सलाह है। गुजरात से कांतिलाल जी हमारे साथ हैं। कांतिलाल जी नमस्कार। सर कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? मेरे पास पीसीबीएल के 300 शेयर है। पीसीबीएल के 300 शेयर 232 के भाव पर हैं क्या? हाँ, 232। 232 पुरानी खरीद आपकी लग रही है सर ये तो। ठीक है, एक व्यू जानते हैं। मंदार आपसे इस पर राय लेंगे। पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक पहले इसका नाम था, बाद में इसका नाम पीसीबीएल कर दिया कंपनी ने। और हमने देखा है कि लास्ट ईयर काफ़ी उतार चढ़ाव झेला इस शेयर ने। हाल फिलहाल थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हुई थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई ऊपरी लेवल पर। और अब देखिए 125 रुपये 26 रुपये के आसपास का भाव है प्रति शेयर। अगर जोड़ेंगे तो 100 रुपये से ज़्यादा का नुकसान है इस शेयर में। कोई आप रिकवरी के ट्रिगर देख रहे हैं मंदार इसमें? अभिषेक जी देखिए, बेसिकली जैसे आपने कहा कि ऊपर की लेवल्स पे इसमें रेजिस्टेंस है, बिकवाली आ जाती है 140 के से ऊपर वाले जो लेवल्स है वहां पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। यानी आप अगर 2017 से इसका चार्ट देखो तो आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक वहां तक गया और वहां से फिर से बिकवाली की वजह से ये नीचे आ गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। जब ये 140, 150, 155 इस तरीके का रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चलेगा तो फिर उसके बाद एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसमें शायद बन सकता है, यानी अप ट्रेंड वाला एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन सकता है। फिलहाल 120 का सपोर्ट है स्टॉक पे, और 120 और 145 इस तरीके का रेंज है। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो दो लेवल्स हैं, ये लेवल्स के बीच में आप स्विंग ट्रेडिंग करके आपकी जो ओरिजिनल बाइंग प्राइस है उसको कम कर सकते हैं। यानी 120, 125 के आसपास आप बाय कीजिए। 115 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 140 जाता है तो वहां पे बेच दीजिए। ये कर करके आपका जो ओरिजिनल बाइंग प्राइस है वो कम होते जाएगा प्रॉफिट लेने की वजह से। ये एक बात हो गई। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये करना है। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म व्यू में तो इसमें कुछ दिखता नहीं है। शॉर्ट टर्म व्यू अगर हो तो इस स्टॉक में से बाहर निकलना ज्यादा बेहतर होगा। अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो स्विंग ट्रेड कीजिए, 115 का स्टॉप लॉस बनाए रखिए और स्विंग ट्रेड करके आपका ओरिजिनल बाइंग प्राइस है वो कम कीजिए। ठीक है, 115 के स्टॉप लॉस से पीसीबीएल को होल्ड करने की सलाह है।